हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल या त्रिभुज। ये ज्योमेट्री का एक ऐसा शेप होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि केवल 3 साइड्स और 3 एंगल होंगे। मींस ट्रायंगल इज अ शेप विच ओनली कंसिस्ट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रायंगल क्या होता है बेटा। देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ट्रायंगल क्या है। देखिए ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, एंगल का मतलब होता है कोण। मतलब ऐसी कोई भी शेप या ऐसी कोई भी आकृति जो केवल 3 कोणों से मिलकर बनी हुई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं नोट डाउन कर रहा हूं और ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली चीज, पहला पॉइंट कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी बेटे, 3 साइड्स। कितने एंगल होंगे बेटे, 3 एंगल। इनमें जो सम ऑफ एंगल्स होगा, मतलब हम लोग ये जानते हैं ना कि हम लोग के पास कोई भी 3 एंगल हैं तो उन तीनों एंगल का कुछ ना कुछ सम होगा, कुछ ना कुछ योग होगा, तो उसकी कुछ अपर लिमिट भी होगी। मतलब हम लोगों के पास 3 कोण हैं तो उनके योग की कोई अधिकतम सीमा भी तो होगी। ये तो नहीं कि हम अनलिमिटेड एंगल इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो इसकी तीसरी लिमिटेशन है वो है क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। मतलब जो तीनों एंगल्स हो उसका जो सम हो या योग हो वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक, मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसमें जो कोई भी एक मिनिमम एंगल हो, मतलब 3 एंगल होंगे, 3 में से जो सबसे मिनिमम एंगल हो वो भी कभी भी क्या हो, 30 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या 30 से छोटा नहीं होना चाहिए। या इसको चलिए लैंग्वेज टर्म में लिख लें कि मिनिमम एंगल शुड नेवर लेस देन 30। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए ट्रायंगल में आपके पास 3 एंगल हैं, कोई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो उसमें से जो सबसे छोटा एंगल हो उसकी वैल्यू भी कभी भी 30 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि हमें कोई ट्रायंगल बनाना है, उसमें 3 ट्रायंगल हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो सबसे छोटा भी एंगल होना चाहिए ना, उसकी वैल्यू 30 से कम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम एंगल should never greater than 120 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो सबसे बड़ा एंगल हो वो भी 120 से ज्यादा ना हो। मतलब कंडीशन क्या निकल के आई मेरे पास, जो 3 एंगल हैं मेरे पास उनमें से किसी की भी वैल्यू आप कुछ भी ले लें, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि उन तीनों एंगल का जो सम हो बेटे वो 180 के इक्वल हो, और जो उन तीनों में सबसे छोटा एंगल हो उसकी वैल्यू 30 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ा एंगल हो उसकी वैल्यू 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली ये जान लिया कि त्रिभुज या ट्रायंगल होता क्या है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझते ही होंगे कि हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ट्रायंगल को डिफरेंट नेम्स में क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब ट्रायंगल को क्लासीफाई करने के कुछ रूल भी तो होते हैं कि हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि भारत में जनसंख्या इस समय सबसे ज्यादा है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था, उसके बाद भारत था। तो मैं ये
और इस समय के अनुसार भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन यदि मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कहूँ तो क्या भारत सबसे बड़ा देश है? नहीं है बेटे। यदि मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो इस समय सबसे बड़ा देश रूस है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि यदि मैं अपने देखने का नजरिया बदलूं, यदि मैं वर्गीकरण का आधार बदलूं तो आंसर से चेंज हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया। यदि मैं क्षेत्रफल के आधार पर देख रहा हूँ तो रशिया है सबसे बड़ा देश। यदि मैं जनसंख्या के आधार पर देख रहा हूँ तो भारत सबसे बड़ा देश है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज को वर्गीकृत करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए उसे दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा बेटा, एंगल के बेसिस पे, और दूसरा क्या होगा बेटा, साइड्स के बेसिस पे। अच्छा, अभी हम लोगों ने लिखा कि किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं बेटा? 3 एंगल। और कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 3 साइड्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे। चलिए सबसे पहले एंगल पे आते हैं। देखिए पहला ट्रायंगल होता है इसमें एक्यूट ट्रायंगल, या इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है बेटा, जो सभी थीटा होंगे वो क्या होंगे, 90 से कम होंगे। मैंने क्या बोला आपसे कि इसमें जो भी एंगल होंगे, तीनों एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, या एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, सबकी वैल्यू इंडिविजुअली मतलब अलग अलग 90 से क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। ये हो गया मेरा एक्यूट ट्रायंगल। डायग्राम इसका कैसे बनता है, कुछ इस तरह से। देखिए आप ये भी देख पा रहे हैं, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, और तीनों ही की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 90 से कम है। 90 कैसा होता है कोण, जो एक एल बनाए। यहाँ पे कोई आपको एल बनाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। विच मीन्स एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। सो हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यदि सभी कोणों का मान अलग अलग 90 से कम होता है तो मेरा जो ट्रायंगल है बेटे वो होता है एक्यूट ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप में आता है बेटा हम लोग कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से समझ में आ रहा होगा, राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, समकोण, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री है, और बाकी बचे दो कोण जो हैं वो अलग अलग 90 डिग्री से कम है। मैंने आपसे क्या कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है या समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण का मान तो 90 डिग्री आ रहा है लेकिन जो बाकी दो बचे कोण हैं उनका मान सदैव 90 से कम आएगा। अच्छा, मैंने ये चीज निकाली कहां से? मैंने अभी आपसे बोला था कि भाई ट्रायंगल क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या बेटा, 180। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। मैंने अभी आपको ये चीज क्लियरली बताई थी। अब यदि एक कोण का मान बेटा 90 है तो बाकी दोनों बचे जो कोण होंगे उनका मान क्या बचेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये 90 दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 माइनस 90, तो मतलब ये बचेगा 90। तो मतलब जो बाकी दो जो कोण बचेंगे उनका योग होगा 90 के बराबर। अब जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई कभी भी न्यूनतम कोण जो किसी भी ट्रायंगल का कम से कम मान होगा कोण का वो 30 हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम 120 हो सकता है। तो यहाँ पे 90 है दो कोणों का योग, तो यदि मैं कम से कम भी मानूं
तो एंगल 2 का मान यदि मैंने 30 ले लिया तो एंगल 3 क्या होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। और इन दोनों ही कंडीशन में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, इन दोनों का मान बेटा 90 से कम है। मैंने क्या बताया आपको, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दो बचे कोण हमेशा 90 डिग्री से कम के होंगे। ये चीज क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड टाइप पे। ये आता है बेटा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये क्या आता है बेटा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, या इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक जो कोण होगा, जो एक कोण होगा वो बड़ा होगा किससे बेटा, 90 से। बाकी जो दो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है बेटा, 90 से कम। इसका डायग्राम किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसका डायग्राम कुछ बनेगा इस टाइप से। डन। देखिए ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 से ज्यादा है, इसीलिए क्या हो गया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अच्छा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम नहीं बनाया था, वो भी यहाँ पे मैं नोटिफाई किए दे रहा हूँ। देखिए एल क्या होता है, 90 डिग्री। तो मुझे पता है कि एक कोण तो 90 है ही है, तो ये 90 हो गया। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 से कम हो जाएंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस पूरे क्लासिफिकेशन को कि जब हमने त्रिभुज को उनकी कोणों के माप के आधार पर बांटा बेटे, तो त्रिभुज हमेशा 3 भागों में वर्गीकृत हुए। कौन कौन से, एक हो गया न्यून कोण त्रिभुज, एक हो गया समकोण त्रिभुज और एक हो गया अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोणों का मान 90 से कम होता है। और अधिक कोण समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री, बाकी दो कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है अलग अलग। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण का मान 90 से अधिक होगा और जो बाकी दो कोण बचेंगे बेटा उन दोनों का मान 90 से कम होगा। डन। अच्छा ये तीनों ही त्रिभुज हमेशा याद रखिएगा, बेसिक प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करेंगे। मतलब कि तीनों कोणों का योग, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग कभी भी 180 से ना ज्यादा होगा और ना ही कभी भी 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो हम लोग का पहला ट्रायंगल आता है साइड्स के अकॉर्डिंग, वो आता है स्केलेन या विषम बाहु त्रिभुज। क्या मैंने कहा, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 साइड बराबर ना। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था ना कि ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं और यदि तीनों साइड्स की वैल्यू अलग अलग है, तीनों साइड्स की लंबाइयां अलग अलग हैं, तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। विषम का मतलब ही होता है कि जहां पे कुछ बराबर ना हो, जहां पे कुछ अच्छा ना हो रहा हो। तो जब कोई चीज बराबर नहीं है, कोई चीज मतलब कोई साइड बराबर नहीं है, तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा बेटा, वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा मेरा, स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। इतना क्लियर है। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे। ये होता है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस या सम द्विबाहु त्रिभुज। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, सम का मतलब क्या है, बराबर। द्वि का मतलब क्या है, 2, और बाहु का मतलब क्या है,
भुजा या साइड, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिनमें दो साइड्स इक्वल हों और एक साइड अलग, तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिखे दे रहा हूं, टू साइड्स इक्वल और वन साइड डिफरेंट, मतलब दो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन एक क्या है वो अलग है। अब तीसरा आप बहुत इजीली गेस कर पा रहे होंगे क्या होगा। देखिए पहले तीनों अलग अलग थी, फिर दो बराबर हुई, एक अलग हुई, अब तीनों यदि बराबर हो जाए, मैं क्या लिख रहा हूं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर, देखिए सम का मतलब क्या? समान, और बाहु का मतलब क्या? भुजा, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं, सारी साइड्स इक्वल हैं बेटा, वो कहलाता है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। लिखे दे रहा हूं, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। 3 साइड्स इक्वल। चलिए पूरे लेक्चर को हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बेटे हमने इसमें पढ़ा क्या कि ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल एक शेप है जिसमें 3 साइड और 3 एंगल होंगे, ठीक? तीनों एंगल का सम बेटा क्या होगा? 180 के इक्वल होगा, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब 180 होगा, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि उसमें 3 कोण हैं तो तीनों कोण में जो सबसे छोटा वाला कोण होगा वो कभी 30 से कम नहीं होगा, और जो सबसे बड़ा वाला होगा बेटा वो कभी 120 से ज्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद मैं आ जाता हूं बेटा ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन पे। तो ट्रायंगल में मेरे पास दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एंगल, दूसरी होती है साइड। तो यदि मैं एंगल के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करूं तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है एक्यूट ट्रायंगल या न्यूनकोण त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 से कम है। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, बाकी दो क्या है? 90 से कम है। तीसरा आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक तो 90 से ज्यादा है और बाकी दोनों क्या है बेटा? मेरे 90 से कम है। उसके बाद आता है साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बेटे। तो साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने में मैंने ये कहा कि यदि उसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, बराबर नहीं है, असमान है, तो उसे मैंने कहा विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। यदि उसमें से दो साइड्स बराबर हैं और एक साइड डिफरेंट है, तो दो बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर थर्ड टाइप आता है कि मैं कह रहा हूं कि यार ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो मेरा ट्रायंगल होगा बेटा वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। होपिंग आपको इतना समझ में आया है। डन, इतना समझ में आया है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे? इसके फॉर्मूले पे बढ़ेंगे। जैसे ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है, ठीक, और एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्मूले पे हम लोग बढ़ेंगे। सो एज ऑफ नाउ अभी तक हम लोग ट्रायंगल की बेसिक डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं। अब बात आती है कैलकुलेशंस की। तो मुझे ट्रायंगल में कैलकुलेट क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे वो देखना है। तो ट्रायंगल में बेटा या तो मुझे कैलकुलेट करना होगा एरिया, हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं क्षेत्रफल, या दूसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा बेटे? पेरीमीटर या परिमाप। देखिए परिमाप, एरिया तो आप सब लोग जानते होंगे कि एरिया क्या होता है। मैं परिमाप आपको बताता हूँ। परिमाप क्या होता है कि यदि कोई भी मेरे पास ज्योमेट्रिकल शेप है और उसमें जितनी भी साइड्स मुझे दी हुई हैं मैं उनको काट कर सीधा रख दूं, तो उनकी जो टोटल लेंथ आएगी वो उस शेप का परिमाप कहलाती है। जैसे ये मेरे पास ट्रायंगल है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखिए ए बी सी, मैंने क्या किया? ए सी को ऐसे कट किया, यहाँ रख लिया, फिर सी बी को जैसे रखा था रखा रहने दिया, फिर ये ए बी उठा के क्या कर ली? आगे ऐसे रख ली, ठीक है। बी ए की वैल्यू भी इस टाइप से उन्होंने कुछ रख ली। तो मतलब ये और ये
यदि मैं तीनों लेंथ को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो वो क्या आ जाता है बेटा, हमेशा पेरीमीटर के इक्वल आ जाता है। मैंने क्या सीखा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी शेप की टोटल लेंथ होती है। क्या बोला मैंने, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर किसी भी शेप में जो साइड्स गिवन है यदि मैं उनको अलग अलग ऐड कर दूं तो वो क्या बना देंगी, पेरीमीटर बना देंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को ट्रायंगल में सबसे पहले क्या निकालना है, हम लोग बात करते हैं एरिया। तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो एरिया निकलता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसका फॉर्मूला अलग है राइट एंगल ट्रायंगल का, और एक एवरी टाइप ऑफ एंगल में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूले में लिमिटेशन है कि भाई जब मेरा कोई ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा हम उसे केवल तभी यूज करेंगे, और एक में मेरे पास क्या है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि जैसा भी त्रिभुज दिया हुआ है आप ये फॉर्मूला लगाइए और उसका एरिया निकालिए। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है बेटा तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस, ऊंचाई को हम लोग कहते हैं बेटा हाइट। कैसे, ये देखिएगा ये ट्रायंगल है मेरे पास, अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये इसका बेस हो गया और ये क्या हो गया बेटा, इसकी हाइट। तो यदि हम लोग हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो ट्रायंगल का एरिया निकल आता है। चलिए अब हम लोग दूसरी केस सिनेरियो पे आते हैं कि यदि मेरा कोई फिक्स एंगल का ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा हेरोन्स फॉर्मूला। क्या बेटा, हीरो का सूत्र, जिसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है बेटे, देखिए एस माइनस वन, एस माइनस या वन नहीं, आप इसको एस माइनस ए लिखिए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए नहीं, यहाँ पे आप एरिया लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, मैं ये भी आपको नोटिफाई करा रहा हूँ। देखिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये तीनों है भुजा की लंबाइयां, भुजा की लंबाई। और एस क्या है बेटा, यदि मैं तीनों भुजाओं को क्या करूं, ऐड कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू होती है एस। इसको हम लोग कहते क्या है बेटा, एस का नाम होता है हाफ पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा कि एरिया निकालने के लिए मेरे पास बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हाफ बेस इनटू हाइट, जो मेनली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के समय यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा हेरोन्स फॉर्मूला, जो हर तरह के ट्रायंगल में एरिया का कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए हेरोन्स फॉर्मूला नोट किया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट में, जहाँ पे ए बी और सी क्या है, साइड्स की लेंथ है, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको कहा क्या जाता है हाफ पैरामीटर। होपिंग आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी फॉर्मूले पर, मींस ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल लेकर मिलेंगे और आपके इस कॉन्सेप्ट को और सॉलिडिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।